58 और सेक्शन 60 के बारे में बात करते हैं। सीपीसी के सेक्शन के बारे में 58 डिटेंशन और रिलीज की बात करता है। किस कंडीशन में सेक्शन 58 डिटेंशन और रिलीज की बात करता है? अगर कोर्ट एग्जीक्यूट कर देती है कोई डिक्री यानी ऑर्डर पास कर देती है, मनी पैसा बाकी है, मनी को लेकर के डिक्री अगर पास हो जाती है और वो पैसा आपको देना है 5,000 से ज्यादा, तो उस कंडीशन में अगर आप पैसे नहीं देते हैं, कोर्ट एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर पास कर देती है, तो उस कंडीशन में आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और 6 महीने की सजा मिलेगी। उसी कंडीशन में अगर 2,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक का ऑर्डर पास हो जाता है एग्जीक्यूट करने का, एग्जीक्यूट कौन सा? मनी का एग्जीक्यूशन का डिक्री पास हो जाता है कोर्ट के द्वारा, और आप मनी नहीं देते हैं, 2,000 से 5,000 रुपये के बीच में है, तो उसमें 6 हफ्ते की आपको सजा हो सकती है। और ध्यान रखने की जरूरत है, 2,000 तक में अगर डिक्री ऑर्डर पास हो जाता है और 2,000 रुपये का आपको देना है, तो 2,000 रुपये तक में कोई भी अरेस्ट या डिटेंशन नहीं है। याद रखना है, 2,000 तक में कोई भी अरेस्ट और डिटेंशन नहीं है। अब हम सेक्शन 60 के बारे में बात करेंगे, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? इसमें से हम डिटेंशन 5 को डिटेंशन मानते हैं, 8 को रिलीज मानते हैं। इसमें एक और कंडीशन है, अगर आप एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हो गया, एग्जीक्यूट हो गया कोई भी डिक्री और उसमें पेमेंट करना है आपको मनी, और अरेस्ट हो जाते हैं आप और उसी समय पैसे दे देते हैं आप उसको, तो पुलिस एट वंस आपको छोड़ देगी। किस कंडीशन में छोड़ देगी? जितने का ऑर्डर हुआ है एग्जीक्यूशन का, पेमेंट ऑफ मनी का ऑर्डर हुआ है कि इतने मनी देने आपको, वो दे देते हैं, प्लस अरेस्ट होने का जो कॉस्ट है वो दे देते हैं, तो उस कंडीशन में तुरंत ही पुलिस आपको छोड़ देगी। और इसमें याद रखने की जरूरत है कि डिटेंशन जो भी होता है वो सिविल प्रिजन में होता है, ना कि क्रिमिनल प्रिजन में। सिविल जेल में आपको भेजा जाएगा, जिसमें कि प्रॉपर्टी के अटैचमेंट और सेल की बात की जाती है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और सेल की बात की जाती है अगर एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन होता है जब, और पहले डिक्री पास होती है, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है, और एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर्टी के अटैचमेंट और सेल के लिए एग्जीक्यूशन होता है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी अटैच करके बेची जाएगी और उससे पैसा वसूल करके जजमेंट जिसके फेवर में आया है उसको मिलेगा। हम देखते हैं इसमें से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको अटैच नहीं किया जा सकता है, सेल नहीं किया जा सकता है। सेल कौन कौन सा किया जा सकता है? अगर लैंड है, जमीन है आपके पास, आपका ज्वेलरी है, वो भी ज्वेलरी कौन सी हो जानी चाहिए? वुमेन की ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए जो कि धार्मिक पर्पज से खरीदा गया हो, रिलीजियस हो। मेंटेनेंस का, फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट को अटैच नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होता है मेंटेनेंस के लिए, कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपकी सैलरी जितनी है उसमें से 2/3 से ज्यादा आपको नहीं देना है। 2/3 तक मिल सकता है आपकी सैलरी का, आपकी वाइफ को या आपके फादर को, जिसको भी मेंटेन करना है। इसमें से और भी देखेंगे, प्रोमिसरी नोट्स, इसका हो सकता है एग्जीक्यूशन, इसको अटैच करके बेचा जा सकता है। बस याद रखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। मियर राइट, मियर राइट यानी छोटा सा राइट है डैमेज का आपके पास, उसको अपने एग्जीक्यूशन ऑर्डर में यह नहीं दे सकती है कि स्टाइपेंड या ग्रेच्युटी जो आपको मिलता है उसको लेकर के आप उस
को बेच करके अपना कर्ज उतार सकते हैं, उसके बदले में अपना कर्ज उतार सकते हैं। कोर्ट इस चीज को अटैच करने के और सेल करने का ऑर्डर नहीं देती है। इलेक्ट्रिसिटी को भी अटैच करके हम बेच नहीं सकते हैं, तो हम किसको किसको अटैच कर सकते हैं और सेल करवा सकती है कोर्ट? उसमें से बिल ऑफ एक्सचेंज है, लैंड है, मनी है, ऑर्नामेंट्स हैं। वो कौन से ऑर्नामेंट्स होने चाहिए? जो कीमती प्रकार के होने चाहिए। गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज हैं, और उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक, इसको अटैच कर सकती है कोर्ट। उसके बाद आर्टिजन का जो सामान है, जो टूल्स है, उसको अटैच नहीं कर सकती है कोर्ट, क्योंकि वो जरूरत के सामान है। जो भी जरूरत के सामान है हमारे, वियरिंग अपैरल, जो पहनने के सामान है, वो सारे चीज, बर्तन हैं, उनको अटैच नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा डैमेज का राइट है और मियर राइट है, यानी छोटा राइट है, तो उसको अटैच कर किया नहीं जा सकता है। अपना